ओके, मेरा रेट टू रेट स्टॉप लॉस काट दिया इसने लगभग। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्राइस इतना नहीं दे रहा है, तो मुझे 10 पॉइंट के लगभग दे रहा था। ये इसने 10 पॉइंट के लगभग दिया। उसमें मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का स्पेस नहीं था। चलिए आगे देखते हैं क्या चलता है इसके अंदर। आज अभी तक तो वो दिन नहीं है जब हम 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 पॉइंट बुक करते हैं। अगर आप हमारी पिछली रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कैसे हमने एक एक ट्रेड में से, जैसे अब धनतेरस थी 29 तारीख को, तो उस दिन हमने कैसे पहला जो ट्रेड था धनतेरस का, उसमें भी हमने 30+, 60+ पॉइंट्स बुक किए थे। दूसरा जब धनतेरस लगी थी 10:32 पे सुबह, उस समय हमने एक 50 पॉइंट, 70 पॉइंट का भी ट्रेड किया था। 70 पॉइंट्स इन ऑप्शंस फ्रॉम आर लेवल। लेकिन आज का जो दिन है वो 10-10 पॉइंट्स अगर मैं करके निकालता इसमें से, तो अभी तक मैं 3-4 ट्रेड 10-10 पॉइंट करके निकाल लेता। लेकिन हम वो ट्रेडर्स नहीं हैं जो बहुत ही ज़्यादा बल्क में बाय करते हैं। हम रिटेलर्स हैं, हम छोटे रिटेलर्स हैं। ठीक है, हमारी कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स 5 लॉट की है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैक्स टू मैक्स मैं 5 लॉट डाल सकता हूं, लेकिन उसमें रिस्क भी है। ठीक है, अगर मैं 10 पॉइंट के लिए एंट्री करूंगा तो उसमें मेरा रिस्क भी है। तो ये कैलकुलेशंस के हिसाब से कैलकुलेटिव होकर अगर आप ट्रेडिंग करने का सोचेंगे तो ये एक फ़ायदे का सौदा नहीं लगेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी वेरी हाई। अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क लेते हैं तो कम से कम आपको 20, 25, 30 पॉइंट का तो कुछ फ़ायदा हो। नहीं तो कोई कसम नहीं खाई हुई कि हाँ जी मुझे ट्रेड करना ही करना है। नहीं, आराम से बैठो, वेट फॉर द राइट मोमेंट। आएगा राइट मोमेंट, हम ट्रेड उठाएंगे। ट्रेडिंग वो एक फिशिंग की तरह है। आपको धैर्य रखना है, आपको सही समय का इंतज़ार करना है, अपनी लाइन फेंक कर पानी में बैठे रहो। कोई ना कोई मीन, कोई ना कोई मछली उसके अंदर जब फंसेगी तभी तो आप अपनी लाइन को खींचोगे। बाजार कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24,300 पर बायर्स की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी 264, यानी कि हम 250 के आसपास चल रहे हैं। तो 250 के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे बायर्स अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। तो हमने इनिशियली चर्चा की थी कि पहले 24,200 और 24,300 के बीच का रेंज था। अब ये रेंज छोटा होकर 24,250 और 24,300 के बीच का हो गया है। इस रेंज में, इस छोटी रेंज में काम करना। अच्छा, मेरी बात सुन ली है बाजार ने। आप देखेंगे कि बात करते-करते, जैसे मैंने बोला था कि हाँ, ये बाज़ार ऊपर जाना चाहता है, वैसे ही उसने एक कैंडल बनाई अभी, ये बड़ी कैंडल, और ये अपने इंडिकेशंस देता हुआ बाज़ार कि इसको जब भी मौका मिल गया आज, जब भी मौका मिलेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाने का हर संभव प्रयत्न करेगा। निफ्टी का अगर मैं डेटा की बात करूँ तो हल्का-फुल्का पॉज़िटिव भी मानूँगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि बायर्स 250 200 से 250 पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है? अब 250 से हो सकता है थोड़ी देर बाद ये 24,300 पर भी कब्ज़ा कर लें, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा हैवी है 24,300 पे। लेकिन हमने सुबह देखा डेटा की सुन ही कहाँ रहा है बाज़ार। अगर ये अभी भी डेटा की नहीं सुनेगा तो शायद ये 24,300 को भी पार कर जाए। लेट्स सी। बैंक निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी पे भी नज़र डालते हैं। थोड़ा बेटर शेप में, निफ्टी से अच्छी शेप में है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज पोटेंशियल हो सकता है कि बैंक निफ्टी में बाहर आए कुछ समय के बाद और ये निफ्टी को भी इम्प्रूव करने का प्रयास करे। चलिए आइए निफ्टी की तरफ देखते हैं। निफ्टी हमारा सेम 24,250 पर बायर्स अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते हुए, बेयर्स को पीछे धकेलते हुए 24,250 बाजार रेंज बाउंड होता हुआ। आप सुन रहे हैं अर्थ लिब्रा, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि भारतीय शेयर बाजार को समर्पित है, आपको समर्पित है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम चर्चा करते हैं भारतीय शेयर बाजार में होने वाली गतिविधियों के बारे में। फॉल ये बहुत गजब का है, बहुत गजब का लेवल। ये मैंने लगाया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ये याद होगा आपको, मैंने बोला था 60 और 65 और 60 के बीच। ये लेवल मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही याद रखें कि मैंने 60 और 65 के बीच का एक लेवल दिया था। वहाँ पर अब स्थिति दिख रही है कि हाँ जी, ये यहाँ से सुबह, अब आपको पता लग रहा हो कि मैंने जब सुबह आपको बोला था कि मेरा समय ही 10 बजे के बाद है बाजार में बैठने का, ताकि डेटा क्लियर हो। अब डेटा क्लियर होकर वही हमारे जो लेवल उस समय निकाला गया था, तो अब वो अब काम कर रहा है। वहीं से ही रिजेक्शंस मिलते हुए 24,250 थोड़ा सा डेटा और बढ़ा है बाइंग साइड पर। क्या कमाइयाँ करवाई हैं इसने? जी हाँ, कमाई तो करवाई है इस मूव ने। ऊपर गया फिर नीचे आ गया बाजार। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इन दो लेवल्स के बीच में खेल सकते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। वही 65 और इसके बीच में आपको 10-10, 15-15 पॉइंट मिलते रहेंगे। 10 पॉइंट तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। 20 से 23, 20 से 25 इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है ये, 20-25 पॉइंट की। 23 पर और ज़्यादा हालात मजबूत कर लिए हैं सेलर्स ने अपने, और स्थिति गंभीर है बायर्स के लिए। अगर मैं 24,250 की बात करूँ तो बायर्स ज़्यादा है यहाँ पर। 2050, 24,250, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 24,250। अगर ये 250 तोड़ता है तो 200, सीधा 200